हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉनैन क्लासेस। मेरा नाम हुआ कॉनैन पाशा और ये हमारा चैनल है कॉनैन क्लासेस, जिसमें हमने आपको 5 साल से ऊपर से हम पढ़ा रहे हैं और काफ़ी मेंस एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू भी हमने दिए हैं। ये मेरा IBPS PO और RRB PO का ये जो इंटरव्यू दिया था, ये फाइनल स्कोर कार्ड है मेरे। ओके, कोचिंग से जुड़ा रहता था तो ज्वाइनिंग के लिए उतना हमको ये नहीं रहता था कि ज्वाइनिंग करना है। चलो, यहाँ पे अगर हम RRB PO और IBPS PO की बात करें तो देखो बेटर कौन सी जॉब है। ये जो है ना, पहले ही हम बता दें ये आपके क्या सरकमस्टांसेस हैं, आपके क्या सरकमस्टांसेस है। क्योंकि देखो कोई कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ही जॉब अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ आपको पोस्टिंग के कुछ लोग होते हैं जो कि अपने शहर में ही रहना चाहते हैं या फिर ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, किनको स्टेट कोऑपरेटिव की बैंक अच्छी सूट की भी है मेरे नज़र में। अभी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का नौकरी जो भी आपको इसमें हुआ, असिस्टेंट, बिहार स्टेट असिस्टेंट का भी यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग हुआ और काफ़ी लोग खुश रहे इसमें ज्वाइनिंग करके, क्योंकि उनको बहुत घर के पास में ही पोस्टिंग मिल गई। एक ही यहाँ घर है और घर के थोड़ा ही सा आगे जा करके पोस्टिंग है, तो वो लोग खुश हैं। वो वैसे ही डिपेंड करेगा कि आप RRB PO और IBPS PO का देखो क्या होता है इन दोनों जॉब में, वो चीज़ हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी क्या है, आपकी क्या कंडीशन है, आप कहाँ से किस जॉब के लिए अपने आप को बेटर समझते हैं। देखो, IBPS की अगर हम बात करें तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि IBPS PO की ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, और RRB PO की आपको जो पोस्टिंग होती है वो स्टेट लेवल पर पोस्टिंग होती है। सो देखो, यहाँ पे आप जिस स्टेट से फिलअप कीजिएगा, एक चीज़ ये होता है कि RRB PO में कभी कभी होता क्या है कि स्टेट लेवल पे जो आप फिल करते हैं तो कोई कोई स्टेट में काफ़ी कम वैकेंसी होती है, काफ़ी कम वैकेंसी होती है। इस वजह से वहाँ फाइट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बनिस्बत कभी कभी RRB PO से भी आपका अगर RRB PO का एग्जामिनेशन IBPS PO से भी टफ हो जाता है, क्योंकि IBPS PO जो है कंबाइन आपको मान लो कि 6500 वैकेंसी निकल रहा है, तो ये आप 6500 पे फाइंड कर रहे हैं, और स्टेट पे अगर आपको 140 वैकेंसी आई है आपके स्टेट में, तो आप 140 वैकेंसी पे ही फाइट कर रहे हैं। तो कई कई बार होता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका IBPS PO प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई हो जाता है और RRB PO प्रीलिम्स ही में वो आउट हो जाते हैं। तो लेवल ऑफ कंपटीशन काफ़ी डिपेंड करता है किस स्टेट से आप फिलअप कर रहे हैं RRB PO में। सबसे बड़ा ये पॉइंट हुआ कि स्टेट और आप जो स्टेट से फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहाँ लेवल आपको हो सकता है कि टफ मिले, या फिर कहीं अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो ये स्टेट पे काफ़ी आपको वैकेंसी डिपेंड करती है, और ये वैकेंसी आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर है। ओके, देखो अब अगर हम बात करें पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग यहाँ पे आपको कभी भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। अगर आप होम पोस्टिंग भी लेते हैं तो 3 साल तक आप अपने जगह पे रहिएगा, उसके बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ होता है स्टेट में, इसमें जो पोस्टिंग होता है तो आपको आपके स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगा। अगर आपका स्टेट छोटा है तो आप घर के ही पास रहेगा, अगर आपका स्टेट काफ़ी बड़ा स्टेट है जैसे यूपी है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा दूर पर आपको पोस्टिंग मिल सके। ठीक है, एक चीज़ ये होता है कि RRB PO में कुछ स्टूडेंट्स जो है दूसरे स्टेट से फिलअप कर देते हैं, अपने होम स्टेट से ना फिलअप करके दूसरे स्टेट से फिलअप कर देते हैं। तो आप अगर ये चाहिएगा कि हम दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसके बाद हम अपने स्टेट में ट्रांसफ़र होकर के कुछ साल की नौकरी के बाद अपने स्टेट में ट्रांसफ़र होकर के आ जाए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में आपको वहाँ पे आपको टेन्योर अपना पूरा करना पड़ता है, जो आपकी नौकरी है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा कि आपको अपने स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, ये आप अपना, तो जो स्टेट चुनिएगा वहाँ पे आप अच्छे से डिसाइड करके चुनिएगा कि इस स्टेट में मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, आपके लिए लाइफ टाइम की बात है। ये पूरा लाइफ अपना इस स्टेट में आप बिता पाइएगा या नहीं बिता पाइएगा। तो ये एक चीज़ होता है RRB PO में कि आपको स्टेट काफ़ी आपको यहाँ पे मायने रखेगा। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी ऑब्वियसली सैलरी एंड पर्क्स, सैलरी और पर्क्स जो है वो IBPS की PO की काफ़ी बेटर है RRB PO से। ठीक है, सैलरी आपको उसमें आप पर्क्स जोड़िएगा ना सैलरी में, तो आपको IBPS PO काफ़ी आगे जाता हुआ दिखेगा RRB PO से। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप वर्क प्रेशर की बात करें तो वर्क प्रेशर जो है आपको IBPS PO में ज़्यादा होता है। अमूमन क्या होता है कि आप जिस RRB PO से आप फिलअप करते हैं ना, तो आप की पोस्टिंग जहाँ होती है तो आप उस लैंग्वेज से LPT होता है, तो उस लैंग्वेज से आप जानते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, आप क्या कर रहे हैं। अब IBPS PO में कई कई बार होता है कि आप नॉर्थ इंडियन है तो आपको साउथ इंडियन में पोस्टिंग मिलेगी, या साउथ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन पोस्टिंग मिलेगी। आप वहाँ के या फिर लैंग्वेज नहीं जानते हैं, लोकल लैंग्वेजेस, और ये आप जानते हैं कि इंग्लिश हम कर लेंगे, इंग्लिश बोल लेंगे, तो आपको हर जगह जहाँ
पोस्टिंग मिलेगी, तो वहाँ पे हर आपको वहाँ पे जो बैंकिंग डील करने आएंगे तो कई कई जगह ऐसी होगी जहाँ वो इंग्लिश नहीं समझेंगे, लोकली लैंग्वेज समझेंगे, तो काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है IBPS पीओ में। RRB पीओ में आपको ये रहता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, तो काम आपको आसान हो जाता है, और वर्क प्रेशर आपको IBPS पीओ में ज़्यादा मिलेगा IBPS RRB पीओ से। तो देखो, मोटा मोटा बात ये है कि ये IBPS पीओ है ना, आपको ऑल इंडिया जॉब दे रही है, एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलेगा, कैरियर ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगा, कैरियर ग्रोथ आपका ज़्यादा रहेगा। नो डाउट वर्क प्रेशर तो आपका ज़्यादा इसमें रहेगा, लेकिन आपको एक्सपोजर और कैरियर ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा IBPS पीओ में। IBPS RRB पीओ में आपको वर्क प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, आपको कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो IBPS पीओ से भी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पे है वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पे IBPS पीओ से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप किस कंडीशन में हैं, आप अपना स्टेट छोड़ने के कंडीशन में हैं, तो आप IBPS पीओ को कंफर्म कीजिएगा। IBPS RRB पीओ आपको अपने ही स्टेट में नौकरी दे देगा, या फिर जिस स्टेट से आप फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ आपकी नौकरी लगेगी। तो ये हमने कुछ आपको पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट डिसाइड किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और आप इन दोनों में से कौन से एग्जामिनेशन की आप खुद टारगेट कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कि ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यस यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। देखो, जब नौकरी नहीं लगी रहती है तो जो अपॉर्चुनिटी मिले आपको सबको ट्राई करना होता है, आपको जो अपॉर्चुनिटी आए, जो वैकेंसी आए, उसमें कॉन्फिडेंट होना होता है कि यस आई कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं और एटीट्यूड दिखाते हैं कि चलो हम ये नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे या वो नहीं फिलअप करेंगे। आप जब के पास आपकी नौकरी नहीं ना, जब आप जॉबलेस हैं, तो आपके लिए IBPS पीओ भी अच्छा है, IBPS RRB पीओ भी अच्छा है। ये चीज़ तब मायने रखेगी जब आप कोई एक ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर ये ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप करियर ग्रोथ देखना चाहिए कि हम इधर स्विप कर जाएं या इधर स्विच कर जाएं। स्केल 2 वाला में हम IBPS RRB में एक्सपीरियंस लेकर के फिर स्केल 2 स्केल 3 वाला जब वैकेंसी आएगा उधर हम स्विच कर जाएं। ये सब तब मैटर करेगा जब आप जॉबलेस हैं, तो आपके लिए हर वैकेंसी अच्छी है। देखो, थोड़ा कड़वा लगेगा बात, लेकिन हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं। ये चीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, एग्री करते हैं हमारे साथ तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कॉन्फिडेंट है कि आप इन दोनों में से एग्जामिनेशन मल्टीपल दोनों सिलेक्शन लीजिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा। तो ज़रूर ये खुद से कहिए कि यस यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, एंड लाइक दिस वीडियो। एक लाइक आपके कॉन्फिडेंस को ज़रूर झलकाएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।